हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल सर्किट सॉल्यूशन। तो गाइज आज हम एचएमपीएस के बारे में बात करने वाले। बेसिकली जो हमारी ये सीरीज चलने वाली है उसके अंदर मैंने आपको एचएमपीएस के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक बताऊंगा। अलग अलग टाइप्स के हम जो हमारे एचएमपीएस तो होते हैं उनके बारे में, उनकी वर्किंग क्या क्या रहती है, उनका बेसिक प्रिंसिपल क्या है काम करने का, तो वो हम देखने वाले हैं। तो गाइज आज जो हमारा रहेगा वो इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके अंदर मैंने आपको सारी टोपोलॉजीज या फिर जितने भी हमारे टाइप्स के एचएमपीएस रहते हैं उनका बारे में एक ओवरव्यू दिया है, जिससे बेसिकली के लिए गाइज हमारे जो एचएमपीएस है वो कितने सब सेक्शंस में डिवाइड हुआ है, आइसोलेटेड है, नॉन आइसोलेटेड है, ये सारी चीज़ें भी हम देखने वाले हैं। तो गाइज पहले तो हम देख लेते हैं व्हाट इज एचएमपीएस। तो एचएमपीएस क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हो रेगुलेटेड पावर सप्लाई है। अब रेगुलेटेड पावर सप्लाई से क्या मतलब है कि जो हमारा आउटपुट वोल्टेज है वो रेगुलेटर रहना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू इनपुट। आप गाइज इनपुट में जैसे हमारे वोल्ट जो हैगा वो 230 वोल्ट जा रहा है, ठीक है। अब कुछ सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे आउटपुट 250 भी हो जाते हैं, 250 से ऊपर हो या 200 से नीचे हो जाते हैं। तो उस कंडीशन में क्या रहना चाहिए कि हमारा जो आउटपुट हैगा वो रेगुलेटेड रहना चाहिए। अगर हमारा आउटपुट जो हैगा वो रेगुलेटेड नहीं रहेगा तो क्या होगा कि गाइज हमारे जो आउटपुट में डिवाइसेस लगे हुए हैं उनमें करंट कम ज़्यादा होगा और वोल्टेज कम ज़्यादा होगा, तो उस वजह से उनको प्रॉब्लम होगी चलने में। उस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए एचएमपीएस डिजाइन करा जाता है। बेसिकली एचएमपीएस की जो फुल फॉर्म आएगी वो स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। स्विच मोड पावर सप्लाई बेसिकली क्या आएगी, ये एज पर रिक्वायर्ड आउटपुट, ये अपने जो इनपुट हैगा या फिर अपनी जो फ्रिक्वेंसी आएगी उसको कम ज़्यादा करते रहते हैं। इस वजह से जो आपका आउटपुट रहता है वो स्टेबलाइज रहता है, यानी कि एक तरीके से रेगुलेट रहता है। तो वो चीज़ भी हमें इससे मिल जाती है कि हमें जो सेफ्टी सारी रहती है हमारे आउटपुट डिवाइसेस की वो इससे हो जाती है। बाकी अगर हम लीनियर सप्लाईज़ की बात करें तो लीनियर सप्लाईज़ में क्या होता है, अगर हम आउटपुट में हमने कुछ लोड कनेक्टेड नहीं है तो फिर वो उतने एम्पियर करंट लेगी, लेकिन एचएमपीएस ऐसा नहीं होता। एचएमपीएस में क्या है कि जैसे आप लोड कनेक्ट करोगे उस हिसाब से वो करंट को एब्जॉर्ब करता है, लेकिन जैसे ही आपका लीनियर सप्लाईज़ की बात करें, जैसे हम ट्रांसफार्मर लगा के 12-0-12 का ट्रांसफार्मर लगा के और रेक्टिफायर और कैपेसिटर लगा के हम बना लेते हैं, उस वो जो सप्लाई होती है हमारी वो प्रॉपर आपके आउटपुट में इन तरीके से जो आपके एम्पियर्स लेगी वो पूरे एम्पियर लेगी। लेकिन एचएमपीएस में क्या होगा, जब आप लोड कनेक्ट करोगे तभी वो एम्पियर्स को लेता है। ऐसा नहीं है कि वो जैसे आपने एचएमपीएस को प्लग इन कर दिया तो आउटपुट में वो अगर 5 एम्पियर का एचएमपीएस है तो वो 5 एम्पियर ड्रॉ करेगा, नहीं। आपका एचएमपीएस 5 एम्पियर तब ड्रॉ करेगा जब आप उससे 5 एम्पियर का लोड कनेक्ट करोगे। अगर आपका लोड कनेक्ट नहीं है तो वो 5 एम्पियर नहीं लेगा। तो ये सबसे बड़ी उसकी खासियत रहती है। दूसरा क्या है कि ये हमारा एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, तो इसका जो आउटपुट रहता है वो बेसिकली आपका डीसी रहता है, क्योंकि हमारी डीसी सप्लाई की एज ऑप्टेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब गाइस बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ एचएमपीएस। टाइप्स ऑफ एचएमपीएस में हमारे 2 टाइप्स के आ जाते हैं। एक आते हैं गाइस नॉन आइसोलेटेड, एक आते हैं आइसोलेटेड। अब आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड का क्या मतलब है गाइस? आइसोलेटेड का मतलब ये रहता है गाइस कि जो हमारे सेक्शंस हैगा वो हमारे डिवाइडेड रहते हैं, यानी कि जैसे हमारी जो एचएमपीएस है या पावर सप्लाई आएगी उसके अंदर 2 सेक्शन हो गए। एक तो आपका प्राइमरी सेक्शन हो गया, एक हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्शन। तो सेकेंडरी सेक्शन और प्राइमरी सेक्शन में बेसिकली आपका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही हैगा कि गाइज जो हमारा कोर रहता है यानी कि बीच का सेक्शन रहता है वो आइसोलेटेड रहता है। तो ये हमारे ट्रांसफार्मर की सप्लाई के साथ होता है, जो जिसके अंदर जिस सप्लाई के अंदर हमारा ट्रांसफार्मर यूज़ करा गया है वो हमारा आइसोलेशन बैरियर कहलाता है। और जिसमें सप्लाई ट्रांसफार्मर हमने यूज़ नहीं करा है वो हमारा डायरेक्ट कनेक्शन कह जा सकते हो आप, या फिर आप कह सकते हो विदाउट ट्रांसफार्मर की हमारी सप्लाई डिज़ाइन हुई है। तो वो चीज़ भी हमारी रहती है कि गाइज हमारा जो एचएमपीएस है वो किस तरीके से डिज़ाइन करा गया है। तो नॉर्मली जो नॉन आइसोलेटेड एचएमपीएस या फिर आपके कन्वर्टर्स कह सकते हो आप, वो हमारे ये इस टाइप के रहते हैं। एक तो बक रहता है, एक तो बूस्ट कन्वर्टर रहता है, देन बक बूस्ट कन्वर्टर रहता है। तो ये हमारे जो टाइप्स के आएंगे ये हमारे नॉन आइसोलेटेड रहते हैं। मीन्स क्या है, इनमें हमने कोई भी ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्टली क्या करते हैं कुछ कंपोनेंट्स का यूज़ करके हम उसका डिज़ाइन कर लेते हैं। लेकिन गाइज जो हमारे आइसोलेटेड बैरियर्स या फिर जो हमारे आइसोलेटेड ट्रांसफार्मर्स रहते हैं उसके अंदर हम प्रॉपर हमारे कंपोनेंट्स लगते हैं। बीच में आपका फेराइड कोर ट्रांसफार्मर लगता है। ये नॉर्मल ट्रांसफार्मर नहीं है गाइस, हाई स्विचिंग
ट्रांसफार्मर्स है जो बेसिकली किलो हर्ट्ज में फ्रिक्वेंसी में काम करता है। ठीक है, वो भी मैं सब आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। तो अभी तो गाइज हम बात कर लेते हैं सबसे पहले तो नॉन आइसोलेटेड में। तो नॉन आइसोलेटेड में हमारे आते हैं बक कन्वर्टर, बूस्ट कन्वर्टर, बक एंड बूस्ट कन्वर्टर। अब गाइज ये बक कन्वर्टर क्या होता है? आप सपोज करिए कि आपके पास एक 12 वोल्ट की 5 एम्पियर की सप्लाई है। ठीक है गाइज, आपको 5 एम्पियर तो चाहिए, लेकिन गाइज आप क्या चाहिए कि आप ये चाहते हो कि मैं वोल्ट जो है वो मैं आप 5 वोल्ट में कर दूं उसको। तो बक कन्वर्टर का बेसिकली काम ही यही होता है कि वो जो आपसे आउटपुट एज अ डीसी सप्लाई का एज अ इनपुट लेगा वो आपको, और वो आपको जितनी कम सप्लाई चाहिए, यानी कि जो आपकी जो बक कन्वर्टर, बक का मतलब क्या हो गया कि वो सप्लाई को कम कर देगा। बूस्ट कन्वर्टर का क्या मतलब हो गया गाइस कि वो आपका सप्लाई की बढ़ा देगा, मतलब एक तरीके से बूस्ट कर देगा सप्लाई को। तो बक कन्वर्टर में क्या रहता है कि गाइस जो एज अ डीसी ये लेता है और डीसी आउटपुट में दे देता है, और जो हमारा बूस्ट कन्वर्टर रहता है ये हमारा डीसी आउटपुट में लेता है, लेकिन हमारा जो वोल्टेज आएगा उसको बूस्ट करके देता है। जैसे बक कन्वर्टर, बक स्विचिंग रेगुलेटर इज अ one of that produce DC output signal with a value less than the supplied input signal। मतलब जो आउटपुट में वैल्यू आ रही है वो सप्लाइड इनपुट सिग्नल से कम होती है। हैज़ द गिवन अनदर नेम इज स्टेप डाउन कन्वर्टर। इसको जैसे हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है, अगर हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात करें तो एक तरीके से ये आएगा, लेकिन ट्रांसफार्मर क्या है कि वो हमारा AC में काम करता है, लेकिन ये हमारा DC में काम करता है। तो वो चीज़ का इसमें डिफरेंस है। अब बात कर लेते हैं बूस्ट कन्वर्टर की। तो बूस्ट कन्वर्टर क्या है? अब बूस्ट टाइप ऑफ एम्पियर्स प्रोड्यूस एज अ डीसी आउटपुट सिग्नल्स हुज वैल्यू इज मोर देन द सप्लाइड इनपुट। इसमें क्या है कि जो हमारी सप्लाइड इनपुट हो रही है, लेट्स सपोज हमने 12 वोल्ट दिया, तो ये हमें कुछ इसको बढ़ा के दे देगा। वो इसकी जो कितनी वैल्यू को ये बढ़ा के देगा उसकी कैलकुलेशन होती है प्रॉपर, उसके हिसाब से ये हमारा डिज़ाइन करा जाता है। जैसे आप 12 वोल्ट का आपका एम्पियर्स है, अगर आप चाहते हो मैं उससे 20 वोल्ट बना लूँ, तो जैसे अभी मैंने पहले की वीडियोज़ में बताया था कि हम फीडबैक सेक्शन का रजिस्टर की वैल्यू कम ज़्यादा करके हम आउटपुट उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तरीका आपका इफ़िशिएंट नहीं है। उसमें आपके सारे काफ़ी ज़्यादा लॉसेस होते हैं और कंपोनेंट्स ख़राब होने के भी चांसेस रहते हैं, लेकिन उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आउटपुट में बूस्ट आपको वोल्टेज मिल जाता है। जैसे आपको 20 वोल्ट चाहिए तो वो आप 12 वोल्ट में इसको इनपुट दे दो, देन 20 वोल्ट के अप्रॉक्स जो हमारा कन्वर्टर है वो आपको दे देगा। अब गाइज ये बक एंड बूस्ट कन्वर्टर, तो गाइज ये बक एंड बूस्ट कन्वर्टर क्या है? तो बस बक कन्वर्टर और बूस्ट कन्वर्टर ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। अब ये कैसे काम करता है? ये काम करता है आपका जब आपने सप्लाई दी तो ये चेक करेगा कि उसके अंदर कितने वोल्ट है। अभी सिलेक्ट सपोज कर लेते हैं जो आपका आउटपुट हैगा वो आपको 9 वोल्ट चाहिए, लेकिन किसी कंडीशन से जो आपके इनपुट वोल्ट है वो आपके कम भी हो रहे हैं और ज़्यादा भी हो रहे हैं। तो उस कंडीशन में हमारा क्या करेगा? बक एंड बूस्ट कन्वर्टर काम करेगा। जैसे आपको 9 वोल्ट चाहिए, ठीक है, तो आपके जो इनपुट सिग्नल है वो अभी 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है, सडनली आपके 5 वोल्ट आ रहे हैं, तो वो एज अ बूस्ट कन्वर्टर काम करेगा। वो आप 5 वोल्ट को 9 वोल्ट कन्वर्ट देगा। लेकिन जैसे ही आपका वो आउटपुट बढ़ा, जैसे आप आउटपुट 10 वोल्ट हो गया लेकिन आपको चाहिए 9 वोल्ट, तो वो एज अ बक कन्वर्टर काम करेगा। तो एज अ रिक्वायर्ड ऑफ अ इनपुट सिग्नल इट्स चेंज इट्स आउटपुट। तो आप ये कह सकते हो कि जो भी इसके अंदर इनपुट सिग्नल जा रहा है उसकी क्या मतलब टाइप हैगा, कितने वोल्ट का हैगा, उस हिसाब से ये अपने आउटपुट को एडजस्ट करता है। तो इसकी गाइज एक सर्टेन आईसी भी आती है जिसके बारे में मैं आगे भी बताऊंगा कि गाइज वो जो क्या करती है, कंपेयर करती है इनपुट में कितने वोल्ट आ रहे हैं देन आउटपुट में कितने वोल्ट आ रहे हैं, उसके हिसाब से ये आपका